नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का चुनाव सुबह 7 बजे से शुरू है और इसी को लेकर पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कहां पर कितने प्रतिशत का मतदान हो चुका है। 5वें चरण में 12 जिले आते हैं और 12 जिले की 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव चल रहा है और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सभी मतदान केंद्रों पर काफी भीड़ देखी जा रही है और इस बार महिलाएं भी इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। महिलाएं भी बूथों पर पहुंच रही हैं और मतदान कर रही हैं, अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। और अगर प्रतापगढ़ की बात की जाए तो प्रतापगढ़ में सुबह आपको बताते चले कि कुंडा विधानसभा के प्रत्याशी जो हैं समाजवादी पार्टी के, उन पर हमला भी किया गया, उनकी कार पर पथराव किया गया है, जिसके बाद उनके गाड़ी के शीशे भी टूटे और सूचना पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ऐसी कई तस्वीरें सामने निकल कर आई सुबह से अब तक की हम लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं। अमेठी की अगर बात की जाए तो अमेठी में भीमी बूथ पर भी यहां पर बवाल देखने को मिला। कई जगह से बवाल की तस्वीरें सामने निकल कर आई और कई जगह पर ईवीएम भी खराब हुआ, जिससे कि मतदान करने पहुंचे लोगों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। और हम प्रतापगढ़ की बात कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में लगातार हम अपडेट पहुंचा रहे हैं आपको कि कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है। प्रतापगढ़ में अब शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रहा है फिलहाल। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अंकित जुड़ रहे हैं प्रतापगढ़ से। अंकित, अगर बात की जाए अब बूथों की, तो अब वहां पर किस तरीके से मतदान चल रहा है? जी सत्यम जी, आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई थी और सुबह से लेकर दोपहर तक तो काफी शांतिपूर्वक मतदान चलता रहा है। लेकिन कुंडा, जो कि काफी चर्चित विधानसभा माना जाता है, जहां पे सपा प्रत्याशी है गुलशन यादव, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। उनके सपा प्रत्याशी गुलशन यादव के भाई है छविनाथ यादव, जो कि जिलाध्यक्ष है सपा में, उन्होंने आरोप लगाया कि राजा भैया व राजा भैया के समर्थकों ने उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, वो गुलशन यादव पर जानलेवा हमला किया है, पथराव भी किया है, जिसमें उनकी गाड़ी भी टूट गई है। कई गाड़ियों के कांच भी टूटे हैं। कई समर्थकों को काफी गंभीर चोटें भी आई हैं। और फिलहाल मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर काफी तादाद में पुलिस पहुंच गई है। जिलाधिकारी भी मौके पर मौजूद थे, एसपी भी मौजूद थे, यहाँ तक कि एडीजी भी प्रयागराज से प्रेम प्रकाश भी मौके पर मौजूद थे और मामला अभी काफी हद तक अंडर कंट्रोल में है। अंकित, इसके साथ ही अगर अब प्रतापगढ़ की बात की जाए तो प्रतापगढ़ में कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है अभी तक? जी, मतदान 44% अभी तक हो चुका है। अंकित, अगर देखा जाए तो मतदान केंद्रों पर अभी भी भीड़ दिखाई दे रही, क्योंकि सुबह की जो तस्वीर हमारे पास आई थी तो सुबह 7 बजे मतदान केंद्रों पर लाइनें लगना शुरू हो गई थी। महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। अब की अगर स्थिति आपसे जानना चाहें तो अब वहां पर क्या बूथों के बाहर लाइन लग रही है जैसे सुबह लगी हुई थी? जी बिल्कुल, सुबह तो फिलहाल काफी तादाद में महिलाएं, बुजुर्ग और जो युवा है वो भी, उनकी भी तादाद लगी हुई थी। काफी तादाद में लोग मतदान करने के लिए जा रहे थे, लेकिन अभी कुछ तो कम हुआ है, लेकिन फिर भी लाइनें लगी हैं। अंकित, इसके साथ ही जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, इस बार मुद्दा क्या है? किन मुद्दों को लेकर वोटिंग की जा रही है? माफ करिएगा, अगर कुंडा विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ के जो किसान हैं वो किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं? कुंडा की बात करें तो कुंडा की जनता इस बार बदलाव चाहती है। जहां तक लोगों का कहना है कि जो यहाँ की सड़कें हैं वो सड़कें कई सालों से खराब पड़ी हुई थी। जो 30 साल से यहाँ की सीट पर उनका कब्जा रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ की जो विकास यहाँ पे जिस तरह से मिलना चाहिए था विकास, उस तरह से यहाँ की जनता को विकास नहीं मिल पाया है। यहाँ की जनता अछूता रही है उस विकास से, इसलिए इस बार वो बदलाव चाहती है। देखिए अंकित, अभी जो 61 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है, इसमें 90% की अगर बात की जाए तो बीजेपी का ही कब्जा है हर विधानसभा सीट पर। लेकिन अब क्या जनता बदलाव चाहती है? क्योंकि आपने हर वहां पर जो मतदान करने आए लोग सभी से बात की, महिलाओं से भी बात की है आपने, युवाओं से बात की, किसानों से बात की, तो इन सभी लोगों का क्या कुछ कहना था? इस बार लोगों का काफी बदलाव, परिवर्तन लोग चाह रहे हैं। इस बार लोग विकास मुद्दा बनाए हुए हैं कि बिजली, पानी, सड़क
इस बार लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। हाँ, इसके साथ ही अंकित लगातार समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जहां भी जनसभा किए हैं और पांचवें जो चरण है पड़ाव पे जहां पहुंचा है चुनाव, इससे पहले उन्होंने जनसभाएं जब की हैं तो उन्होंने एक चीज खास रखी है कि 300 यूनिट बिजली दी जाएगी और मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके साथ ही जो युवा है उनको रोजगार दिया जाएगा और कई सारे बड़े बड़े वादे किए, किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया है। इसका कितना असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा? जनता तो काफी प्रभावित है इन मुद्दों पर। अखिलेश यादव के जब से ये बयान आए हैं तब से जनता जो है प्रभावित है, लोग काफी ठीक है अंकित, इसके साथ ही अगर ये जानना चाहें कि लगातार वहां पर ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आई जहां पर सपा प्रत्याशी पर हमला किया गया और उनकी गाड़ी की टूटी फूटी तस्वीरें भी सामने निकल कर आई, क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी। अब जो बूथ है वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई? जी बिल्कुल, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ और पीएसी भी यहाँ पैरामिलिट्री की फोर्स भी तैनात है और एएसपी है रोहित मिश्रा जी, वो भी मौके पर मौजूद है, जो कि सुरक्षा व्यवस्था के चार चौबंद में कड़ी नजर बनाए हुए हैं। हाँ अंकित, एक चीज और, इन पिछले 5 सालों की अगर बात की जाए, जब बीजेपी 2017 के बाद आई यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो एक चीज जो महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर बहुत विरोध किया। और अगर महिलाओं से आपने बातचीत की हो सुबह से अभी तक, तो महिलाओं का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना था? क्योंकि गैस सिलेंडर के भी दाम आसमान छू रहे हैं इस समय। जी बिल्कुल, महिलाओं का इस बार जो है महंगाई के ऊपर काफी कड़ा विरोध रहा है। उन्होंने बताया, काफी महिलाएं भी ऐसी हैं जिन्होंने बताया कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, सरसों के तेल का दाम बढ़ गया है। इसके वजह से इसलिए वो और भी बदलाव चाहती है, क्योंकि पिछली जो सरकारें थी वो भी काफी वादे कर चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया कि बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन इस बार यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कुंडा से हमारे साथ अंकित जुड़े हुए थे और सभी चीजों को लेकर यहाँ पर उन्होंने जानकारी दी कि इस बार जनता का मूड क्या है, वहां की महिलाओं का मूड क्या है, परिवर्तन चाहती या नहीं चाहती हैं, इन सभी चीजों को उन्होंने बातचीत की। और इसके साथ ही जहां पर मतदान हो रहा है, बूथ जहां पर बनाए गए हैं, अब सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है, क्योंकि कुंडा विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उन पर जानलेवा हमला किया गया। इसके बाद से और पुलिस फोर्स वहां पर बढ़ा दी गई है। अब मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।